रोशनी। जी दादी। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक है। मेरे सीने में वाकई फरिश्ते का दिल है, इसीलिए अपनी जान की परवाह किए बगैर तू छोटू की जान बचाने के लिए उस छल कुएं में कूद गई। लेकिन उसी दिन तुम दोनों की प्रोटेक्शन के लिए मैंने घर के बाहर एक सर्कल बनाया था। वो सर्कल रहते हुए भी छल कुआं अंदर कैसे आ गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। दादी मैं सर्कल से बाहर चली गई थी और वो सर्कल टूट गया था। रोशनी, वो सर्कल तुझे राख जिन से बचाने के लिए बनाया था, और खुद की जान से बढ़कर और क्या होता है एक इंसान के लिए। रोशनी, राख जिन तुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती है ताकि लाल चांद की रात से पहले वो अमन तक पहुंच सके। गलती मेरी थी दादी। रोशनी और मेरा झगड़ा हुआ था, इसके बाद मैंने उसे सर्कल से बाहर निकाल दिया था। लड़ाई तो हर मियां बीवी के बीच में होती है, लेकिन ये छोटे छोटे झगड़ों की वजह से अपनी और अपनी फैमिली की जान कौन दांव पे लगाता है। घर में शादी है अमन, अगर कोई हादसा हो जाता तो? अगली बार ये बेवकूफी करने से पहले तुम दोनों एक बात याद रखना कि तुम दोनों कोई मामूली मियां बीवी नहीं हो, इसलिए ना तो तुम्हारी गलतियां मामूली हैं, ना ही उनके अंजाम। सॉरी दादी। थैंक यू दादी को सच ना बताने के लिए। और आप ये बताएं कि ऐसी क्या जरूरी बात थी जो आप समीर से बात करने गई इतनी रात को? भाभी, अगर ये वीडियो किसी के हाथ लग गई या लीक हो गई ना तो अम्मी भाई दोनों मुझसे नफरत करेंगे। भाभी, साहिबा, भाई मुझसे नफरत करे, मैं खुद की जान ले लूंगी। अगर तुम मुझसे मिलने नहीं गए ना तो साइमा का रिश्ता भी टूटेगा और दिल भी। मुझे धमकी दे रहा था, बोल रहा था अगर मैं उससे मिलने नहीं गई तो 51 लाख के चेक वाली बात सबको बता देगा। राइट। इतनी जरूरी बात थी कि आप ये बात करने के लिए प्रोटेक्शन सर्कल तोड़ के रात को 3 बजे समीर से मिलने गई और आप ये बात डिस्कस कर रही थी उससे। मैंने आपसे कहा था कि मेरी बहन की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको अंदाजा है अगर आपको कोई समीर के साथ देख लेता तो कितना बड़ा तमाशा होता। कितने पैसे चाहिए आपको? दिया है ना एक ब्लैंक चेक, 1 महीने की बात है, उसके बाद जो रकम उसमें भरनी हो भर लेना। लेकिन तब तक प्लीज कोई तमाशा मत कीजिए प्लीज।
ब्लैकमेल करता है तो कोई इन रिटर्न कुछ तो मांगता है, कुछ चाहती हो कि वीडियो लीक ना हो तो क्या तो 5 करोड़ देने पड़ेंगे। मैं 5 करोड़ कहाँ से लाऊंगी? दिया है ना एक ब्लैंक चेक, 1 महीने की बात है, उसके बाद जो रकम उसमें भरनी हो भर लेना। ब्लैंक चेक? राग जिन को चिराग तक पहुंचने के लिए घर के सेंटर तक जाना होगा और ये जादुई जूते राग जिन को घर के सेंटर तक ले जाएंगी। भाभी प्लीज जल्दी उठिए। क्या हुआ? भाभी वो साहिबा भाभी। भाभी चलिए प्लीज। सारा इसको क्या हुआ है? भाभी इसने अम्मी की गोलियां खा ली है। क्या? सारा जल्दी से जा, गर्म पानी में नमक डाल के लेकर जल्दी जा। सालमा आराम से। ठीक है, अल्लाह नोज़ बेस्ट सालमा, तुम ना दुनिया की सबसे प्यारी लेकिन सबसे इडियट लड़की हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारा भाई तो जीते जी। हम पैसों का इंतजाम करने की कोशिश कर तो रहे हैं ना। हमारी कोशिशों से कुछ नहीं होगा भाभी। आफ्ताब ने जो फ्लैट लिया है वो भी 40 लाख का है। ब्लैकमेलर ने 5 करोड़ मांगे हैं। अब कुछ नहीं हो सकता भाभी। अगर भाई को इस बारे में पता चला ना तो मैं जान ले लूं। चुप कर, तेरी जान बहुत कीमती है सालमा, और मैं किसी ब्लैकमेलर को इतनी कीमती चीज नहीं लेने दूंगी। और रही बात पैसों की, तो पैसों का इंतजाम हो गया। अभी इतनी बड़ी रकम, तुम लोग टेंशन मत लो उसकी। मैंने कहा ना, तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ है। बस आज रात को 2 बजे तक हमें गेट पे पैसे रखने होंगे और वो वीडियो वाला फोन वो वापस ले जाएगा। फिर कल निकाह में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तेरा निकाह एकदम अच्छे से होगा, बिल्कुल टेंशन मत ले। तो 2:05 हो गए।
ये आया क्यों नहीं अभी तक? मैं कॉल करके देखती हूँ। हाँ भाभी। कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। कोई उठा क्यों नहीं रहा है? साइमा भाभी। थैंक यू भाभी। भाभी, आपके पास 5 करोड़ किधर से आए? कितने पैसे चाहिए आपको? दिया है ना एक ब्लैंक चेक, जो रकम उसमें भरनी हो भर लेना। आपने भाई से तो नहीं लिए ना? नहीं, अल्लाह नोज़ बेस्ट। अगर 5 करोड़ दे के भी तुम दोनों के चेहरे पे स्माइल नहीं आई तो फिर क्या फायदा? अगर स्माइल आ जाती है ना तो मैं समझूंगी कि ये डील सस्ती पड़ी। प्लीज थोड़ा सा तो मुस्कुराओ। थैंक यू भाभी, दुनिया की बेस्ट भाभी है। भाभी प्लीज ये बात भाई को कभी नहीं पता चलनी चाहिए। उन्हें ये बात कभी पता नहीं चलेगी। अब तुम दोनों जल्दी से सो जाओ, कल निकाह है पता है ना, डार्क सर्कल्स पड़ जाएंगे। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। सेंसा अब ये आग मुझे आका तक ले जाएगी।
लाल चांद की रात करीब आ रही है। बताइए आका, मैं आपको आज़ाद कैसे करूं? अल्लाह नोज़ बेस्ट खान बाबा। मुझे पता है आपको लगता है मैं आपके लायक नहीं हूं और ना ही मैं आपके दिल में जगह बना पाई। लेकिन आपको पता है आज जब सारा और साइमा ने मुझे हक किया ना, तो मुझे ऐसा लगा इस फैमिली में मेरी भी जगह है। ये मेरी फैमिली है। And I promise to you खान बाबा, मैं अपनी फैमिली का सर कभी नहीं झुकने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अमन और उसकी फैमिली को नहीं पता था कि जिन लाल चांद की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ही नीड समथिंग जो राख जिन लेकर आएगी। सिफरीती जिन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने राख जिन ताबीजी के घर के बाहर आई है, पर ताबीजी के घर के अंदर जाना इतना इजी नहीं है। राख जिन को ताबीजी के घर के अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। आइए आइए। अम्मी, अम्मी क्या हो गई? इतने सारे गेस्ट क्यों आए हुए? कोई फंक्शन है क्या? क्यों मार रही हो? बेबी निकाह है, निकाह। मेरा निकाह फाइनली। ऐसे मत देखिए खान बाबा, ऐसे देखेंगे तो बाद में आपकी नफरत बर्दाश्त करना और भी टफ हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह नोज़ बेस्ट, जब आपको पता चलेगा कि मैंने ब्लैंक चेक से 5 करोड़ रुपए निकाले तो आप नफरत तो करेंगे। पर मुझे आपकी हेट मंजूर है, लेकिन साइमा के आंसू मंजूर नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? घूर घूर के नहीं तो नहीं, आप देख रहे थे। नहीं छोटू, नहीं देख रहे थे। नहीं, आप देख रहे थे। छोटू शट अप। आपकी सारी तैयारी हो गई? नहीं। तो आओ चले। सब लोग किधर चले गए? ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहीं भाई को उस वीडियो के बारे में पता तो नहीं चल गया ना?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।